हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी3 इंस्टीट्यूशन में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट वर्ड्स यानी कि संक्षेप शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। नाबार्ड यानी कि NABARD का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रीजनल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल ब्यूरो ऑफ एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो नाबार्ड यानी कि NABARD का पूर्ण रूप होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरपोल से तात्पर्य है इंटरमीडिएट पोलिंग, इंटरवल पोलिंग, इंटरनल पॉपुलेशन या इंटरनेशनल पुलिस। तो इंटरपोल से तात्पर्य है इंटरनेशनल पुलिस से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। संक्षेप शब्द RPF का अर्थ है रेलवे पुलिस फोर्स, रिजर्व पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रीजनल पुलिस फोर्स। तो शब्द संक्षेप RPF का अर्थ है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द संक्षेप SMS का अर्थ है स्पीड मेल सर्विस, स्विफ्ट मेल सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या इनमें से कोई नहीं। तो शब्द संक्षेप SMS का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। वैट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडवांस टैक्स, वैल्यू एंड टैक्स या वैल्यू एडिशनल टैक्स। तो वैट का विस्तृत रूप है वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। SARS को विस्तृत रूप में लिखा जाता है साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सेवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या सेवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो SARS को विस्तृत रूप में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम लिखा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। PDA का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डेवलपमेंट एजेंसी, पर्सनल डेटा अथॉरिटी या पर्सनल डाटा एरे। तो PDA का पूर्ण रूप पर्सनल डाटा अथॉरिटी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। DOS का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डायल-अप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो DOS का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, सार्क प्रिफरेंशियल ट्रेड एजेंसी, साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एजेंसी या इनमें से कोई नहीं। तो साफ्टा का पूर्ण रूप है साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द संक्षेप UGC का पूर्ण रूप है अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कॉरपोरेशन या यूनिवर्सिटी ग्रांट कंपनी। तो शब्द संक्षेप UGC का पूर्ण रूप है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। WLL का अर्थ है विदाउट लीवर लाइन, विद इन लोकल लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप या वायरलेस इन लूप लाइन। तो WLL का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिट्स का अर्थ है बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी टेक्स्ट इंटरचेंज सिस्टम, बाइनरी इंटरचेंज ट्रांसफर सिस्टम, बाइनरी इंटरचेंज ट्रांसफर सिस्टम या बाइनरी इंटरचेंज ट्रांजिट डिजिट। तो बिट्स का अर्थ है बाइनरी डिजिट्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। IRA से अभिप्राय है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, आयरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन आर्मी या इंसू रिपब्लिकन आर्मी। तो IRA से अभिप्राय है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं।
रेडियो में इस डब्ल्यू से तात्पर्य है शॉर्ट वेव, स्लिम वेव, शॉलॉक्सी वेव या साउंड वेव। तो रेडियो में इस डब्ल्यू से तात्पर्य है शॉर्ट वेव से, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पैन से अभिप्राय है परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर, पेटेंट एलोकेशन नंबर या इनमें से कोई नहीं। तो पैन से अभिप्राय है परमानेंट अकाउंट नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो संचरण में एफएम से आशय है फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फर्मी मेथड या फैन मॉड्यूलेशन। तो रेडियो संचरण में एफएम से आशय है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, CNN से तात्पर्य है केबल न्यूज नेटवर्क, कंप्लीट न्यू न्यूज, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल नेटवर्क या इनमें से कोई नहीं। तो CNN से तात्पर्य है केबल न्यूज नेटवर्क, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द संक्षेप STD से तात्पर्य है स्टेट टेलीफोन डायलिंग, स्टैंडर्ड टेलीफोन डायलिंग, सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग या सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो शब्द संक्षेप STD से तात्पर्य है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, CNG से आशय है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बन नेचुरलाइज्ड गैस, कंपाउंड नेचुरल गैस या क्रायोजेनिक नेचुरल गैस। तो CNG से आशय है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, BIFR से तात्पर्य है बोर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्शन, बोर्ड फॉर इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री रिहैबिलिटेशन या बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। तो BIFR से तात्पर्य है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, WTO का पूर्ण रूप है वर्ल्ड लाइफ थेराप्यूटिक ऑर्गेनिज्म, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टेलीमेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन या इनमें से कोई नहीं। तो WTO का पूर्ण रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ओटेक का पूरा नाम है ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कन्वर्जन या ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो ओटेक का पूर्ण रूप है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ओपेक का अर्थ है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन या ऑयल पेट्रोल एंड एनर्जी कमीशन। तो ओपेक का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, DPAP का विस्तारित रूप है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ड्रॉप्ड प्रोटेक्शन एरिया प्रोग्राम, ड्रॉप्ड प्रोजेक्ट एक्शन प्लान या डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एक्शन प्लान। तो DPAP का विस्तारित रूप है ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन या गूगल। तो 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G जनरेशन शब्द के लिए प्रयुक्त है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, संक्षेप शब्द GSLV से आशय है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सोलर लाइट व्हीकल या इनमें से कोई नहीं। तो शब्द संक्षेप GSLV से आशय है जियो सिंक्रोनस
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द संक्षेप DRDO से आशय है डिपार्टमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिकॉर्ड एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ओशनोग्राफी। तो शब्द संक्षेप DRDO से आशय है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। SARS रोग में अक्षर ए का तात्पर्य है एंड, अस्थमा, एंटी या एक्यूट। तो SARS रोग में अक्षर ए का तात्पर्य है एक्यूट, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। संकेताक्षर FIR में अक्षर I किसका द्योतक है? इंफॉर्मेशन, इंटीमेशन, इंडिकेशन या इलस्ट्रेशन। तो संकेताक्षर FIR में अक्षर I इंफॉर्मेशन का द्योतक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। संक्षिप्त शब्द NAFTA में टी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल या टैरिफ। तो संक्षिप्त शब्द NAFTA में टी ट्रेड के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। ई कॉमर्स में ई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसेंशियल या इकोनॉमिकल। तो ई कॉमर्स में ई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। लेजर में एस संदर्भित है स्पेक्ट्रम, स्टिमुलेटेड, स्पीड या स्ट्रक्चरल। तो लेजर में एस स्टिमुलेटेड से संदर्भित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ईमेल पते में www से अभिप्राय है व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाई वेट वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वेट्स रॉन्गली। तो ईमेल पते में www से अभिप्राय है वर्ल्ड वाइड वेब से, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। BARC क्या है? भाभा एटॉमिक रेगुलेटिंग एक्ट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल या भाभा एरोनॉटिक रिसर्च सेंटर। तो BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द संक्षेप UNDP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल डेमोक्रेटिक प्रेस, यूनियन ऑफ नॉर्थ डेवलपिंग प्रोविंस या अरब नेशन डीलिंग। तो शब्द संक्षेप UNDP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। MCA का पूर्ण रूप है मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट या मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो MCA का पूरा रूप है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। समाचार पत्रों में अक्सर हम GM फसलों के बारे में पढ़ते हैं। GM का अभिप्राय होता है जनरली मार्केटेड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ग्रीन एंड मॉइस्चरस या ग्लोबली मार्केटेड। तो समाचार पत्रों में अक्सर हम GM फसलों के बारे में सुनते हैं। GM का अभिप्राय होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड से, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्सर हम पत्र पत्रिकाओं में सेज के बारे में पढ़ते हैं। सेज का पूरा रूप क्या है? स्मॉल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इंफॉर्मेशन जोन या इनमें से कोई नहीं। तो अक्सर हम समाचार पत्र पत्रिकाओं में सेज के बारे में पढ़ते हैं। सेज का पूरा रूप है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। IT का पूरा रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी या इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो IT का पूरा रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ है? एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर,
एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, IRDA का पूरा रूप क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंडियन रोड डेवलपमेंट एजेंसी या इंटरनेशनल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो IRDA का पूरा रूप है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, STPP का पूरा रूप क्या है? स्पेशल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सेमी थर्मल पावर प्लांट, सुपर थर्मल पावर प्लांट या सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। तो STPP का पूरा रूप है सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्राई का पूरा रूप क्या है? ट्रांस रोडवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई का पूरा रूप है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ISI का पूरा नाम क्या है? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इंटर स्टेट इंटेलिजेंस, इंडिया सिक्योरिटी इंटरनेशनल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ISI का पूरा नाम है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियन इसके लिए है? एकेडमी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ अफ्रीकन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशंस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के लिए है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, HUDCO का अर्थ है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हिमाचल यूनाइटेड डेवलपमेंट कंपनी, ह्यूमन अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या हिसार अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी। तो HUDCO यानी कि हडको का अर्थ है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एशिया फॉर पीस एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एशिया पैक्ट फॉर एनवायरमेंट कंट्रोल, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल या एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो एपेक का पूर्ण रूप है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑन मार्क रीडर, ऑन मनी रीडर या उपर्युक्त सभी। तो OMR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सेस का पूर्ण रूप है स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सोशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या सर्विस एंड इकोनॉमिक जोन। तो सेस का पूर्ण रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंकिंग शब्दावली में अक्सर हम NPA के बारे में सुनते हैं। NPA का पूरा रूप क्या है? न्यू परफॉर्मिंग एवेन्यूज, नेट परफॉर्मिंग एवरेज, नॉट प्रेजेंटेबल एप्लीकेशन या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो NPA का पूरा रूप होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है रेडी टू एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एट टाइम या रेडिली एंड लेबल। तो कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य रैंडम एक्सेस मेमोरी से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कैड का पूरा रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर ऑल डिजाइन, कैश ऑल डेली या कैश ऑल डिजाइन। तो कैड का पूरा रूप है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? कोर, क्रेडिट, कंप्लीट या कॉन्टिनेंट। तो बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप है कोर, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
एनएसजी का पूरा रूप क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, नेशनल सेविंग गारंटी, नेशनल सैंपल गारंटी या इनमें से कोई नहीं। तो एनएसजी का पूरा रूप है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, संक्षिप्त शब्द सेबी का अक्षर विन्यास होगा? साउथ ईस्ट बैंक एसोसिएशन, सिक्योरिटीज एंड अर्निंग बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संक्षिप्त शब्द सेबी का अक्षर विन्यास होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, संक्षिप्त शब्द सिमी से तात्पर्य है सेल्फ इम्पोज्ड मुस्लिम्स मूवमेंट इन इंडिया, साउथ इंडियन मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, स्टूडेंट इंडियन मुस्लिम आइकन या स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो संक्षिप्त शब्द सिमी से तात्पर्य है स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, संक्षिप्त शब्द LTTE का अक्षर विन्यास है लिबरेशन ऑफ तमिल तेलुगु एम्प्लॉय, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल LM, लिबर्टी ट्रूथ टॉलरेंस इमेंसिपेशन या लिबरेशन तमिल टाइगर्स स्टेट। तो संक्षिप्त शब्द LTTE का अक्षर विन्यास है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल LM, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, संक्षिप्त शब्द RDX से तात्पर्य है रेडिएशन डिटेक्शन थ्रू एक्सरे, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, रोटेटरी डिवाइस एक्सप्लोजिव या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संक्षिप्त शब्द RDX से तात्पर्य है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव से, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, लेजर का अक्षर विन्यास होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लैटिन एसोसिएशन फॉर स्पेस एनर्जी रिसर्च, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सैचुरेटेड एनर्जी थ्रू रेडिएशन या लायर्स एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट रीजन। तो लेजर का अक्षर विन्यास होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड, तो लेजर का अक्षर विन्यास होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, SDR का पूरा रूप है स्पेशल डॉलर राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्टेट ड्राइंग राइट्स या स्पेसिफिक डॉलर राइट्स। तो SDR का पूरा रूप है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, MICR में C का पूरा रूप बताइए, कोड, कलर, कंप्यूटर या कैरेक्टर। तो MICR में C का पूरा रूप कैरेक्टर है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ATM किसका संक्षिप्त रूप है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑथेंटिक टेलर मशीन या ऑथराइज्ड टेलर मशीन। तो ATM का संक्षिप्त रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द संक्षेप MICR का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकोजिशन, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इनलाइन कोड रीडर या मैग्नेटिक इनलाइन कैरेक्टर रीडर। तो शब्द संक्षेप MICR का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकोजिशन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, NCERT का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च टीचिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रीडिंग एंड टीचिंग। तो NCERT का विस्तृत रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, PSLV शब्द संक्षेप से तात्पर्य है पीरियोडिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, परमानेंट स्पेस लॉन्च व्हीकल या प्रोग्राम्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV शब्द संक्षेप से तात्पर्य है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मार्कर, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल,
सुपर इंफॉर्मेशन मास्टर या सुपर आइडेंटिटी मार्कर। तो मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कैश निम्नलिखित का संक्षिप्त रूप है? कंडीशनल ऑडियो सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, कंप्लीट ऑडियो सिस्टम या कंप्लीट एक्सेस सिस्टम। तो कैश का संक्षिप्त रूप है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम से, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? इंटीग्रेटेड कोड, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंफॉर्मेशन सर्किट या इंटरनल सर्किट। तो कंप्यूटर में आईसी का अर्थ है इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी में एचटीएमएल से तात्पर्य है? ह्यूमन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइवेंट टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी में एचटीएमएल से तात्पर्य है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, NAEP संकेताक्षर का अर्थ है? नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स या न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो NAEP संकेताक्षर का अर्थ है नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंट सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम या एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम से, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, CTBT का पूरा रूप है? कॉन्टिन्यूड टेक्स्ट बैंड ट्रीटी, कॉन्टिन्यूड टेस्ट बेस्ड ट्रीटी, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी या कमर्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो CTBT का पूरा रूप है कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्सर हम अखबारों में देखते हैं कि सरकारी प्राधिकरणों द्वारा कुछ परियोजना PPP आधार पर शुरू की गई है। PPP का पूर्ण रूप क्या है? प्रिफरेंशियल पेमेंट प्लान, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पार्शियल पेमेंट्स प्रोजेक्ट्स या पब्लिक प्राइवेट प्लान। तो अक्सर हम अखबारों में देखते हैं कि सरकारी प्राधिकरणों द्वारा कुछ परियोजना PPP आधार पर शुरू की गई है। PPP का पूर्ण रूप है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉडर्न से तात्पर्य है? मॉडर्न डीमॉड्यूलेशन, मोबाइल डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉडर्न डेमोड्यूलेटर। तो मॉडर्न से तात्पर्य है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गैट का तात्पर्य है? जेनेवा एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गाइडलाइंस फॉर असिस्टिंग टैरिफ एंड ट्रेड या गवर्नमेंट एसोसिएशन फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो गैट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, NIEO का पूरा रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशंस, न्यू इंडियन इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन या न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो NIEO का पूरा रूप है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, NIS का पूर्ण रूप है? नेशनल इन्फेक्शियस डिजीजेस सेमिनार, नेशनल एरिनेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो NIS का पूर्ण रूप है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, DTP का पूरा रूप है? डेयरी टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग या डेयरी टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो DTP का पूरा रूप है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन
बी। अगला प्रश्न देखते हैं, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कोडिंग रिकॉग्नाइजर, ऑस्टेंसिबली कैरेक्टराइज्ड रीडर, ओरिजिनल कोड रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओपन मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी या रैंडम ओनली मेमोरी। तो रोम का पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिट का पूर्ण रूप है बिल्ट इन टास्क, बाइनरी डिजिट्स टास्क, बिफोर इंस्ट्रक्टेड टास्क, बिफोर इंटरप्रेटिंग टास्क। तो बिट का पूर्ण रूप है बाइनरी डिजिट्स टास्क, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ALU का पूरा रूप है एक्सेस लॉजिक यूनिट, एरी लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट या आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट। तो ALU का पूरा रूप है एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पद FEMA में अक्षर M का पूरा रूप क्या है? मनी, मटेरियल, मेगा या मैनेजमेंट। तो पद फेमा में अक्षर M का पूरा रूप है मैनेजमेंट, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रेडी एप्लीकेशन मॉड्यूल, रीड एक्सेस मेमोरी या रिमोट एक्सेस मशीन। तो रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है? की ब्लॉक, कर्नल बूट, किलोबाइट या किटबिट। तो कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः पूर्ण रूप है किलोबाइट, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्यतः वित्तीय या आर्थिक क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द LAF में अक्षर L क्या दर्शाता है? लिक्विडिटी, लिस्ट, लिएबिलिटीज या लॉन्ग। तो सामान्यतः वित्तीय या आर्थिक क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द LAF में अक्षर L लिक्विडिटी दर्शाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द ALM का विस्तार है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, एसेट लायबिलिटी मैच्योरिटी, एसेट लायबिलिटी मैन पावर या एसेट लायबिलिटी मिसमैच। तो बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द ALM का विस्तार है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट से, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्सर हम अखबारों में पद ECB पढ़ते हैं, ECB का पूरा रूप क्या है? इसेंशियल कमर्शियल बैंकिंग, यूरोपियन क्रेडिट बोरोइंग, एक्सटर्नल क्रेडिट फॉर बिजनेस या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो अक्सर हम अखबारों में पद ECB पढ़ते हैं और ECB का पूरा रूप है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कतर और कुछ अन्य देश भारत को LNG की आपूर्ति करते हैं। यहाँ प्रयुक्त शब्द LNG में N अक्षर से कौन सा शब्द बनता है? न्यूट्रल, नाइट्रोजन, नेचुरल या नेप्था। तो कतर और कुछ अन्य देश भारत को LNG की आपूर्ति करते हैं। यहाँ प्रयुक्त शब्द LNG में N अक्षर से नेचुरल शब्द बनता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय हम पद NAV के बारे में सुनते हैं। NAV का पूरा रूप क्या है? नेट एनुअल वैल्यू, नॉन एसेट वैल्यू, नेट एक्चुअल वैल्यू या नेट एसेट वैल्यू। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय हम पद NAV के बारे में सुनते हैं। NAV का पूरा रूप है नेट एसेट वैल्यू, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंकों या NBFC से लिए गए ऋण को चुकौती के लिए EMI पद हम सुनते हैं। EMI का पूरा रूप क्या है? इक्वेटेड मनी इंडेक्स, इजी मनी इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट या इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो बैंकों NBFC
से लिए गए ऋण की चुकौती के लिए ईएमआई पद हम सुनते हैं। ईएमआई का पूरा रूप है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ABSA क्या है? अलॉटमेंट सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय बैंक अमाउंट या अलॉटमेंट सपोर्टेड बाय बैंक अमाउंट। तो ABSA है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, MRI निम्न में से क्या है? मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या मैग्नेटिक रेजोनेंस इंटेस्टाइन्स। तो MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंकिंग और वित्तीय परिचालनों में प्रयुक्त शब्द ECB में सी शब्द से कौन सा शब्द बनता है? कार्टेल, क्रेडिट, कंट्रोल या कॉशन। तो बैंकिंग और वित्तीय परिचालनों में प्रयुक्त शब्द ECB में सी शब्द से क्रेडिट शब्द बनता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आजकल बैंकिंग विश्व में बारंबार देखे जा रहे पद NBFCS में अक्षर F क्या दर्शाता है? फॉर्मल, फिस्कल, फेडरल या फिनेंशियल। तो आजकल बैंकिंग विश्व में बारंबार देखे जा रहे पद NBFCS में अक्षर F फिनेंशियल दर्शाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, FCCB का पूरा नाम है फॉरेन कंट्रीज कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, फॉरेन कंपनीज कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो FCCB का पूरा नाम है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ISDN किसका परिवर्णी शब्द है? इंडियन स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटेलिजेंट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क या इंटीग्रेटेड सर्विसेज डेटा नेटवर्क। तो ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क का परिवर्णी शब्द है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, JDBC इसका सूचक है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी या जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। तो JDBC जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का सूचक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, EVM इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, GIS किसका लघु रूप है? ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस, जियोग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडीज, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक। तो GIS का लघु रूप है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न देखते हैं, LAN किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नोड्स, लार्ज एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नोड्स या लोकल एरिया नेटवर्क। तो LAN लोकल एरिया नेटवर्क का लघु रूप है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।